ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट इन ग्रेटर नोएडा। हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स? सर, अगर हम अपने आप को कंपेयर करना चाहें ग्रेटर नोएडा रीजन में, तो वो हमारे कंपटीशन में है, मैं ऐसे मानता हूँ। मुझे नहीं लगता नहीं कि जो स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया, तो मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या फीस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफ्रास्ट्रक्चर? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक बच्चे को आप 18 घंटे पढ़ा करके उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, ना ही हम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं उसको। मैनेजमेंट इज एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट डीलिंग, फाइंडिंग सोल्यूशंस। शॉर्टकट मत लीजिएगा। आजकल सब कुछ हो जाता है कि चैट जीपीटी कर लिया, एआई से हेल्प ले लिया, फिर आप कह रहे हो कि मुझे पैकेज नहीं मिलेगा। You have to work hard yourself, thinking this is last 2 years of my life and I have to give my best and I have to choose the right institute. Even if I am paying X amount, I would see how best I can get it. आपकी जर्नी अभी तक जो है उसका एक आर्टिकुलेशन ज़रूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 साल में आप कोई CEO बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा। We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are with Dr. Amit Saxena sir, CEO Sparsh Universe. Sir has 28 years of work experience in corporate and educational institution building. A very good afternoon sir. Thank you for having me. बहुत बहुत धन्यवाद एक मौका दिया आपसे बात करने का। सर, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट इन ग्रेटर नोएडा। हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी बैच अभी 2 साल पहले पहला बैच आया था हमारा, और ये सवाल बड़ा लाजमी है कि हम लोग एक बहुत क्लटर्ड मार्केट में आ रहे हैं। तो पहली बात यह है कि ग्रेटर नोएडा की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ तो बहुत से यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम लोगों ने एक ऑटोनोमस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, और ऑटोनोमस होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप इंडस्ट्री को जो चाहिए आप उसके करिकुलम को वैसे डिज़ाइन करें। ठीक है। तो ये एक बहुत पहली चीज़ तो ये हो गई कि प्रोग्राम जो है, हम खुद एक बिज़नेस हाउस हैं, और बिज़नेस हाउस का जब एक बी स्कूल आता है तो उसका पर्सपेक्टिव जो है वो नॉर्मल लोगों के थॉट प्रोसेस से अलग होता है। द वन ऑफ द रीज़न दैट विच इज़ वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नॉट, बट कॉर्पोरेट का इंटरेक्शन या इंटरफेस हमारे इंस्टीट्यूशन में वो डे 0 से शुरू होता है। उसका मतलब ये हो गया कि जब बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैट मैट जेट से जब करके आता है तो पहली चीज़ ये होती है कि जब इंटरव्यू के पैनल पे होता है तो कॉर्पोरेट इंटरेक्शन लेता है। वो बताता है कि ये बच्चे के अंदर कैलिबर है या नहीं है उसको लाने के लिए। तो पूरा जो फोकस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। हम लोग खुद एक बिजनेस हाउस है और हमने अपना बी स्कूल को लॉन्च किया, और वो ऑटोनॉमी को रिटेन करना चाहते हैं टू डिज़ाइन द प्रोग्राम एज पर द इंडस्ट्री नीड्स। सर, अगर हम अपने आप को कंपेयर करना चाहें ग्रेटर नोएडा रीजन में, तो किस कॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज आई थिंक कंपटीशन, मैं समझता हूँ कि शायद एक यू कैन बी इंस्पायर्ड विद सम इंस्टीट्यूशन कि ये दे हैव बीन देयर, दे हैव डन गुड, और एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट मूवर। तो शायद मुझसे कोई बड़े इंडस्ट्री के मेरे जो कॉलीग्स होंगे वो शायद बेहतर होंगे, लेकिन मैं उसके रिवर्स करता हूँ थ्योरी। मैं बोलता हूँ कि एडवांटेज ऑफ द लास्ट मूवर, कि सबकी सीख से में जो किसी का फेलियर हुआ उसको मैंने इम्बाइब किया और मैंने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। तो यस, देयर आर इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ भी आई हुई हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बट वो हमारे कंपटीशन में है, मैं ऐसे मानता नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो एज आई सेड कि मार्केट में वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हैं वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, उनका एग्जामिनेशन है, उनकी डिग्री है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी लेस। मुझे लगता है आप खाली स्टडी सेंटर बन के रह गए, और स्टडी सेंटर में सिर्फ आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप फैकल्टी लेके आते हैं और उनके ही काम को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो जब भी कोई स्टूडेंट हो, जब उसे अपना भविष्य में बात करना हो, और मोस्ट लाइकली देखिए पीजी का प्रोग्राम करने आ रहे हैं तो ये आपकी लास्ट एजुकेशन अनटिल अनलेस यू वांट टू गो इनटू द रिसर्च। तो लास्ट एजुकेशन का डिसीजन हैज़ टू बी वेरी केयरफुली थॉट, वेरी केयरफुली क्राफ्टेड, और उसमें आपको देखना चाहिए कि मैं प्रोग्राम जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट मैं एजुकेशन पे कर रहा हूँ, वो मुझे फ्यूचर में कहाँ तक लेके जाना है। तो मेरे लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है या एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा है हम लोगों ने, और इसलिए देर आर गुड इंस्टीट्यूशन नॉट ग्रेटर नोएडा अक्रॉस इंडिया, यू लुक अप टू दैम, यू मीट, यू टॉक, बट मुझे लगता है कि शायद मैं कंपटीशन किसी से नहीं मानूंगा उसमें। सर, कंपटीशन की बात मैंने इसलिए की शायद क्योंकि कई सारे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी पुराने हैं ग्रेटर नोएडा में, और अगर हम उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें तो शायद हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर या तो उतना ही है या उनसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देगा जी। तो क्योंकि हमारा ही शायद दूसरा या तीसरा ही बैच है, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी फ़ीस को?
जी, तो उसमें क्या होता है कि सर ये आपकी अपनी कन्विक्शन है कि जो हम चीज़ पे आ रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, अगर मैं मार्केट के कंपटीशन की फ़ीस से प्लस या माइनस हूँ, लेकिन मैं ऑफरिंग उनसे कहीं अगर ज़्यादा देता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो वैल्यू फॉर मनी आपको देखना चाहिए वहाँ पे, कि यस ये चीज़ जो मुझे वहाँ पे नहीं मिल रही है। अब देखिए क्या होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो आज से शायद 20 साल पहले बना हो, 20 साल पहले की इकोनॉमी, उसकी कॉस्ट बहुत डिफरेंट थी, ठीक है, वो उस लेवल पर पहुंच गए जहां पे उन्होंने अपने आप को उस दौर से बाहर निकाला। एक आज की डेट में जो नया इंस्टीट्यूट आता है, जो नई सेंसिबिलिटी को लेके आता है, मुझे नहीं लगता नहीं कि जो स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी से आप कंपेयर कर सकते नहीं, किसी से नहीं कर सकते। तो आज की सेंसिबिलिटी से बनाया, उसको इतना सीमलेस बनाया कि बच्चे को लगे नहीं कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, उसको लगना चाहिए बोर्ड रूम में बैठा हूँ, क्योंकि उसकी जर्नी कॉर्पोरेट में ही जानी है। तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैसी है, प्लस मोर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मुझे लगता है हाइजीन फैक्टर है। आई थिंक फोकस इज लॉट ऑन, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि करिकुलम क्या है, पेडागोजी क्या है, एक्सपोजर आप क्या देख रहे हैं। आज की डेट में अगर आपको एक अच्छी चीज़ में प्रोटेक्ट करना है तो उसका प्रीमियम आपको। सर क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया, तो मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या फीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीन फैक्टर है, आपको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो आपको लगता है कि कल मैं जब ट्रांजिट होकर के कॉर्पोरेट में जाऊंगा तो मेरा एक्सपोजर है उन सब चीज़ों में, मुझे पता है कि चीज़ें मैंने हैंडल की हुई हैं। लेकिन सर यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आएगा, बीइंग एज ए स्टूडेंट मैं कैसे समझूं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है वो सही है, बिल्कुल ठीक, या जो तीसरा इंस्टीट्यूट कह रहा है वो सही है? कैसे पता लगेगा सच में क्या है? तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर आपको इसका। जब मैंने MBA करने गया तो मेरे फादर साहब, लॉन्ग टाइम, मेरे फादर साहब ने कहा कि दो चीज़ों पर ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, बाकी सब आपके ऊपर कि आप कितना रिसेप्टिव हैं। आप फैकल्टी बहुत अच्छी है, बड़ी नामचीन फैकल्टी को ले आए, लेकिन मैंने सवाल ही नहीं पूछा, तो उस नामचीन का होने से मेरे को क्या ही फर्क है। तो बच्चे को जो ध्यान में रखना है वो देखना है कि जो करिकुलम है उसको वो कंपेयर करें कि ABCD, अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है तो कौन क्या पढ़ा रहा है, प्लस फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी आज की डेट में, पहले क्या होता है, आपने कहा कि मेरे पास PhDs हैं, लेकिन आज देखिए वो समय बदल चुका है। मैं रोट लर्निंग के खिलाफ रहे हैं हम लोग हमेशा, और आज की डेट में इसलिए अब गवर्नमेंट ने भी अपना रेगुलेशन बदला और कहा कि कॉर्पोरेट को लेके आइए, तो उनको हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं, कि जो क्लास में जो इंडस्ट्री की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, अगर आपने उनको वहाँ पे एक्सपोजर दिया तो शायद मैं लाइव की स्टडी पढ़ रहा हूँ, वो कहीं बेहतर है रादर देन मैं एक प्रोफेसर हूँ, PhD किया हुआ है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से भी किया हुआ है, लेकिन मैं 10 साल पुरानी की स्टडी पढ़ रहा हूँ, क्या रेलेवेंस है उस चीज़। यहीं पे क्वेश्चन निकल के आएगा कि हमारी फैकल्टी पे किस तरह से। तो देखिए 2 चीज़ें आती हैं उसके अंदर। हमने फैकल्टी के बेस पे एक अच्छा एक जुडिशियस मिक्स जिसे मैं कहता हूँ हमने रखा हुआ है। हमारे पास फुल टाइम फैकल्टी है, हमारे पास विजिटिंग फैकल्टी है, हमारे पास एडजंक्ट फैकल्टी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। अगर हम नज़र डालें ना, कई सारे CXO के नाम दिखाई देते हैं हमें, क्या वो सच में हमारे यहाँ हैं, पढ़ाते हैं, या फिर साल में 1-2 बार गेस्ट लेक्चर्स के लिए दिखाई देंगे? देखिए दोनों चीज़ें हैं इसके ऊपर। ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, और शायद आई थिंक इसके ऊपर बहुत कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उन बच्चों के क्वेश्चन ही शायद मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये इंटेंस डिबेट होना चाहिए उसके ऊपर। देखिए मान लीजिए मैं एक कॉर्पोरेट हूँ, कल को कोई मुझे कहे आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन के आ जाइए, मैं शायद 2 क्लासेस बहुत अच्छी ले पाऊँगा, 3 ले पाऊँगा, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि आपने स्ट्रक्चर ढंग से सिलेबस को डिलीवर करना है, तो मेरे अंदर उतना पैशन होना चाहिए कि मैं उतना टाइम निकाल करके सिलेबस को डिलीवर करूँ। ठीक है, अब एक और चीज़, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? रीज़न क्यों मैं पूछा ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टफ इज़ द क्राइटेरिया बेटर द इंस्टीट्यूट। जिस कॉलेज का जितना अच्छा क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, शायद वो कॉलेज उतना ही बेहतर करेगा अपने प्लेसमेंट्स में आगे चल के। तो क्या हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या हम 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स को फोकस कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स को फोकस कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, क्या है? वेरी नाइस सर। इसमें देखिए 2 चीज़ें आती हैं। बच्चे की सिंसियरिटी को पहले जो हमारा यार्ड स्टिक है वो ये है कि आपकी जो सिंसियरिटी वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। आप अगर 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स में अगर आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है तो यानी कि आप सिंसियर हो गए, है ना। ऐसा नहीं था एक जगह ऊपर गए फिर आपका नीचे आ गए, पहली चीज़। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट जेट मेट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम सबको ऑनर करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि हमने अपना एक टेस्ट बनाया है विच इज़ इंटरनेशनली डिजाइन प्रोग्राम कॉल्ड iEvolve, वो एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि देयर आर 6 डिफरेंट पैरामीटर्स, और उन 6 डिफरेंट पैरामीटर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसका स्कोर आता है। फिर हमारे यहाँ एक पैनल होता है जो आपके कॉर्पोरेट ड्रिवन होता है, उसमें फैकल्टी भी बैठती है,
और वो इंटरेक्शन बच्चों से किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि उनकी डेप्थ कितनी है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मैनेजमेंट में या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में दो चीज़ें बहुत कामयाब रहेंगी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है और आपका नेटवर्क कितना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ले जाने आगे। तो जो प्रोसेस है वो सब एक अच्छे बी स्कूल के अंदर होता है, वही होता है। लेकिन यस, हम लोग उसमें देखते हैं कि बच्चे की सस्टेनेबिलिटी कितनी इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। सेकेंड चीज, स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल के 3 पिलर हैं जिसके ऊपर सारी कहानी टिकी हुई है। हाउ ग्लोबल यू आर, हाउ एक्सपीरियंशियल यू आर, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज क्लोज टू माई हार्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कहता हूँ कि अगर आपने 95% बच्चे को उठाया है, 95 परसेंटाइल के बच्चे को उठा लिया आपने, वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है पहले से ही। उसकी जर्नी में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन अगर आपने 65-70 परसेंटाइल के बच्चे को उठाया और 2 साल उस पर मेहनत करी, उसका ज़िंदगी बनाई है, दैट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई इवॉल्व का जो टेस्ट है वो आप एंट्रेंस पे लेते हैं और जब बच्चा एग्जिट होकर निकलता है तब लेते हैं। तो व्हेन वी से कि दिस वाज द परफॉर्मेंस व्हेन यू एंटर्ड इन माय कैंपस एंड दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस फ्रॉम हियर टू हियर, व्हिच इज विजिबल। इसको जज कौन करता है, आपकी फैकल्टी या कहीं बाहर से? जज का ही नहीं, ये तो ऑनलाइन टेस्ट है। ओके। तो आपकी जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट कर रही है एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ एग्जिट। सो मुझे लगता है जब वो बच्चे के पास स्कूल जाता है तो उसको लगता है कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये कोई इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में तो नहीं करता। हाँ, ये हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की। सर अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो माना कि आपने बहुत अच्छा प्रोसेस अपना बनाया हुआ है बच्चों को सिलेक्शन और रिजेक्शन देने का। अब इन केस जब आपके पास बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, वो बच्चे किस तरह के होते हैं? क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में समझना चाह रहा हूँ। तो देखिए, डाइवर्सिटी एक तो पहली चीज़ है हम लोग के। हमारे पहला बैच बना तो उसमें शायद 16 स्टेट्स के डिफरेंट बच्चे आए थे। और आप मानेंगे जो पहला एडमिशन हुआ था वो 93 परसेंटाइल का बच्चा था जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन उससे मैंने भी सवाल पूछा था कि तुमने व्हाई डिड यू चूज स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल? ही सेड कि आई डोंट वांट टू गेट लॉस्ट इन बिग ब्रांड एंड द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आई नीड पर्सनल फोकस। तभी मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, वी कैन पोजिशन, वी आर अ प्रीमियम बुटीक बी स्कूल वेयर इन लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट, ग्रेट फैकल्टी, ग्रेट करिकुलम, ग्रेट एक्सपोजर, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड एंड द काइंड ऑफ न्यू थिंग्स विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो बच्चों, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे पोटेंशियल होता है। इट इज़ अप टू द फैकल्टी ऑन अस हाउ यू आर होनिंग द स्किल्स। लेट्स सपोज आ गया बच्चा, काफ़ी अच्छा बच्चा, आपने सेलेक्ट भी किया बच्चे को, हम अदर देन क्लासेस किस तरह का एक्सपोजर और देते हैं क्लास में? तो देखिए, बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सी रिक्रिएशनल हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं, हम इंस्पिरेशन सीरीज़ करते हैं, हम इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स को बुलाते हैं, बच्चों से शेयर करते हैं। और मैं उस वक्त भी उनसे यही कहता हूँ कि इनकी सक्सेस मत देखना, इनकी जर्नी के चैलेंजेस को देखना। ठीक है। जब ये नीचे गिरे थे फिर ऊपर उठ के कैसे आए, वो रेजिलियंस कैसे हुई है, क्योंकि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ है हमारे इंटरनली, बहुत सारे कंपटीशन और होती हैं, बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं, कंपटीशन जीत के आते हैं। और जीत हार तो सेकेंडरी है, पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक दैट दे गेट ऑल पॉसिबल एक्सपोजर एंड बीइंग इन दी Delhi NCR region, you are surrounded with the multiple institutions and every institution is doing something. So you go test your temperament, test your ability. बट सर अभी क्या देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर गिविंग यू थियोरटिकल नॉलेजेस, बट प्रैक्टिकल के नाम पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे कॉलेजेस कुछ इस तरह का कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा बच्चे को और ज़्यादा मदद मिले फाइनल प्लेसमेंट्स में या फिर आपके समर इंटर्नशिप में। तो वो क्या है, क्या चीज़ है जो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं? जी, तो इसमें देखिए, मैंने कहा पहली चीज़ मैंने कहा कि करिकुलम की आपके पास ऑटोनॉमी होना चाहिए। और आप कोई भी, जिसे मैं कहता हूँ नॉलेज है तो यूजेबल नॉलेज है। यूजेबल नॉलेज का मतलब हो गया कि मैं थ्योरी और प्रैक्टिस को दोनों को एक बहुत बैलेंसिंग ढंग से लेके चलता हूँ। तो जो फोकस है वो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, ग्लोबल, एक्सपीरियंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। तो बिना एक्सपीरियंशियल के तो देखिए आज की डेट में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। वी आर इन एजुकेशन, वी आर इन K-12 एजुकेशन, वी आर इन हायर एजुकेशन, एंटायर फोकस इज ऑन टू मेक द एजुकेशन एज मच एज एक्सपीरियंशियल इज कंसर्न। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात होती है। और मुझे इसके अंदर एक चीज़ और समझ में आती है कि जो अब हम लोगों ने इस आने वाले बैच के लिए एक और चीज़ करी है कि हम एक MSME सेक्टर को पहुंचना चाहते हैं। उनके जो लाइव प्रॉब्लम्स है वो क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। वो बच्चों को लगेगा कि मुझे सीखा था, इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। इससे बढ़ के मुझे लगता नहीं कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थॉट विच आई हैव कि हम अब जब बच्चा इनटेक होके आएगा तो क्या मैं उसकी कंपनी साथ साथ उसको बना के दे दूँ। ओके। जो पढ़ रहा है
उसको अपनी ही कंपनी में उसको एक्सपीरियंस करके देखेगा, तो 2 साल के बाद वो डिप्लोमा लेके निकले, वो कंपनी लेके भी बाहर निकले। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस है। कॉलेज के अंदर 10,000 स्क्वायर फीट का इंक्यूबेशन सेंटर है, और हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम को जो लॉन्च कर रहे हैं वो उसका नाम है आइडिया टू IPO। ओके, तो उसके लिए क्या हम सीड फंडिंग भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सीड फंडिंग की व्यवस्था है, और ये खाली कॉलेज के लिए नहीं है, ग्रुप में सारे इंस्टीट्यूशन में है, स्कूल लेवल पे। ओके, हाँ, तो सीड फंड है, इकोसिस्टम आपको दे दिया है, उसके अंदर आपको एंजल इन्वेस्टर्स है। सीड फंडिंग में कोई ऐसा अमाउंट है जो मिनिमम मैक्सिमम है, या कुछ ऐसा रखा हो? देखिए, हम एज ए इंस्टीट्यूशन, हम मुझे लगता है कि डिपेंड करता है आइडिया कितना अच्छा निकल रहा है, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन पर से, बिकॉज यू कांट लिमिट योर सेल्फ। अगर 10 अच्छे आइडिया है तो यू कांट से कि मैं दे नहीं सकता, बिकॉज यू आर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यू शुड हैव दैट, यू नो। बट मैं अगर कहूँ, मैंने स्कूलों में ज़रूर अपने को बांध के रखा है कि 5 लाख रुपए तक की सीड कैपिटल देते हैं, तो उसमें जो भी बच्चे को शुरू में आपको प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं। बट येस, देयर विल बी सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, सीरीज ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स और VC फंड्स वगैरह को बुलाया जाता है, जिसके सामने बच्चा प्रेजेंट करे और अपने आइडियाज़ को आगे लेके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू नो, द प्लेसमेंट सिनेरियो। हाँ जी, क्या है हमारे यहाँ का हाईएस्ट पैकेज, क्या है एवरेज ऑन एन एवरेज पैकेज, और क्या वो लोएस्ट पैकेज है जिससे नीचे हम कंपनी को अपने कैंपस में एंटर नहीं करने देते? देखिए, बड़ा मुझे तो ये सवाल आई थी, मुझे सबसे बेहतरीन सवाल लगा आपका, क्योंकि आजकल एजुकेशन को अनफॉर्चुनेटली प्लेसमेंट से लिंक मान लिया गया, और ये खाली मैं मैनेजमेंट एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो है ही कम से कम। हाँ, नहीं, इंजीनियरिंग की आप जाएंगे तो उसमें प्लेसमेंट की बातें नहीं होती, मेडिसिन में कोई मेडिकल करके निकलता है तो कोई नहीं कहता, CA से कोई नहीं पूछता, CS से कोई नहीं पूछता, लेकिन मैनेजमेंट एजुकेशन की बात आती है, उसके लिए मुझे लगता है जिम्मेदारी जो है वो इंस्टीट्यूशन की है। लोग कहते थे IIM में जाएंगे, 2 साल की पढ़ाई करेंगे और 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, 50 लाख का पैकेज मिल गया, इससे बेहतर कौन सी ROI हो सकती है? कॉलेजेस भी इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोमिसेस, बहुत प्रोमिस करते हैं, तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नंबर 1, पहली चीज़ है कि आप अगर ROI देख रहे हैं तो आपको अपने पैसे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, FD में लगाइए, ROI देखिए वहाँ पे, प्रॉपर्टी में लगाइए, गोल्ड खरीदिए। एजुकेशन मीन्स टू प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर, एंड आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट द काइंड ऑफ प्रोग्राम, द वे वी रन एंड द काइंड ऑफ अ विजन विच वी हैव इज टू मेक यू रेडी। मैं आज सुबह एक IIT में मेरा सेशन था, मैंने उनसे कहा कि 15 साल बाद जो वर्ल्ड होगा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा? क्या आपने बच्चे को वो माइंडसेट और वो एक्सपोजर दिया है कि वो उसको नेविगेट कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो उससे उसकी ROI कैसे निकालेंगे आप? तो पैसे से ROI नहीं निकलनी चाहिए, ROI को ध्यान में रखना चाहिए। यस, इफ आई इन्वेस्ट द मनी, आई शुड नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आई मे गेट, मेरे को कंपनी कौन सी मिलेगी, प्रोफाइल मेरा क्या होगा, उसके आगे के फ्यूचर में मैं कैसे नेविगेट कर पाऊंगा। हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन से बाहर निकल के इसलिए कैरियर ट्रैक्स बनाए। एक बड़ा होता है कि आपके बैंक आ गया, आपके पास ये कंपनी आ गई, वो गई, सेल्स का जॉब मिल गया, एंड यू आर थिंकिंग यार इसके लिए थोड़ी मैंने MBA किया था, और कंपनी भी फिर MBA क्यों हायर करेगी अगर उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर करना है? तो पॉइंट तो यही है कि जब हम लोगों के डिस्कशन होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। मैं आपको फिनिश प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। प्लग एंड प्ले है, कल को मैं पास आउट होकर निकलूँ तो मेरे प्रोवेशन की कहानी नहीं है, मैं सीधा जाकर परफॉर्म करूँगा। सो विल क्रिएट अ स्पेसिफिक बैच डिपेंडिंग ऑन द कैरियर विच यू हैव टेकन। आप मार्केटिंग लीजिए, फाइनेंस लीजिए, HR लीजिए, लॉजिस्टिक्स लीजिए, सप्लाई चेन लीजिए, जो भी आपको लगता है कि ये मेरा डोमेन है, उस डोमेन से लिंक्ड कंपनी के कॉर्पोरेट लिंक इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट को इंस्टीट्यूशन 2 साल में आपको फाइन प्रोडक्ट बना के देगा और फिर वहीं पे लेके जाएगा। मैं थोड़ा सा समय आपको लूँगा। हमारा करिकुलम की जो डिज़ाइन होता है वो कॉर्पोरेट से होता है। हमारा इंटरेक्शन जो बच्चों का इंटरव्यू होता है वो कॉर्पोरेट करता है। हमारे यहाँ 2 साल का मेंटोर प्रोग्राम चलता है जिसमें एक बच्चे को एक मेंटोर दिया, कॉर्पोरेट मेंटोर होता है। फिर आपका कॉर्पोरेट इमर्शन प्रोग्राम होता है जो 2 महीने का आप समर इंटर्नशिप कराते हैं। उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट की तैयारियाँ होती हैं। अगर आप मुझे किसी बच्चे को देंगे जो मेरी अंडर माई सुपरविजन इज ग्रोइंग एंड ही इज डन अ समर इंटर्नशिप इन माई कंपनी, आई एम हिज मेंटोर, I better will take him because he's fine tuned by my under my supervision, my eyes only. तो मुझे लगता है कि जो मैं पहले ही जैसे कहा कि जितना आपका इंडस्ट्री से डीपर कनेक्ट होगा, मुझे लगता है कि उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतनी अच्छी एक्सपीरियंशियल लर्निंग और उतनी अच्छी कॉर्पोरेट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। बच्चों से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि पैसे से अपने आप को ना देखें। कभी कभी बहुत बड़ी कंपनी होती है, आपको बहुत अच्छा प्रोफाइल देती है, बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है, कल्चर बहुत कुछ होती है, लेकिन शायद पैकेज आपको शुरू में टेस्ट पे डालते हैं वो, लेकिन आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नो कंपनी वुड वांट टू यू टू गो। नहीं तो देखिए कॉर्पोरेट भी हमारे पास आते हैं कहने के लिए कि बच्चों को
1 साल के बाद रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। व्हेन आई इन्वेस्ट सो मच ऑफ अ चाइल्ड, वो पता चला आप एक 10% की ग्रोथ पे कहीं चला गया। इसीलिए हमारे प्रोग्राम के अंदर जो 4 पीस का मॉडल है, हम वहाँ पे एक हैप्पी कैपिटलिज्म की, या हम उसकी बात कर रहे हैं कि हर चीज़ उस दौर से ना देखी जाए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री भी है, टुवर्ड्स सोसाइटी भी है। तो विल मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग। और आपकी जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो कॉर्पोरेट में काम करने का मौका मिलेगा, उसकी प्रोफाइल को ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट आज चैरिटी के लिए नहीं आ रहा है आपके पास, ही इज़ लुकिंग द बेस्ट फाइन टू टैलेंट। इसलिए हमने उससे मदद मांगी कि आप बताइए कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या चाहिए, हम पढ़ा के देंगे। आपको तैयार कर दिया गया, यू आर अ फिनिश प्रोडक्ट नाउ। हाउ मच यू आर बीइंग एबल टू कन्विंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे टू द कंपनी हु इज विजिटिंग द कैंपस, इट इज अप टू यू। यू कैन क्रैक 10 लाख का पैकेज, यू कैन क्रैक 1 करोड़ का पैकेज। कंपनी हैज नो लिमिटेशन टू हायर द राइट कैंडिडेट्स। कोई माइंडसेट थोड़ी होता है किसी का। आज अगर मुझे लगेगा इसके अंदर स्पार्क, इसको मैं उठाऊंगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू, यही है कि मेरा वैल्यू एडिशन क्या होगा। आपको ये समझना है कि मैं कंपनी के जिस ट्रैक पे जाना चाहता हूँ, मैं वैल्यू एडिशन करके मैं कंपनी से कैसे कहूँ कि आई एम द बेस्ट। ये एक माइंडसेट कि नहीं आ गए हैं तो इतना का पैकेज मिल जाएगा, ये गलत है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तक कि हमें अभी हमारा प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ है, कुछ इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी हुई हैं, अभी हमारा इंडियन प्लेसमेंट भी शुरू हुआ है। तो यस, एक 8-9 का एवरेज पैकेज हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का पैकेज मिले। लेकिन कभी पैकेज अगर कम होगा तो, लेकिन कंपनी का एक्सपोजर, ब्रांड, प्रोफाइल बहुत एक्साइटिंग होना चाहिए। अभी तक हाईएस्ट क्या जा चुका है हमारे यहाँ से? 16.95। 16 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? दिस इज इंटरनेशनल। डोमेस्टिक अभी हमारा 8 लाख का। एंड इंटरनेशनल वेयर, विच कंट्री? दुबई, मिडिल ईस्ट। ओके। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने ग्लोबल इमर्शन के बारे में भी कुछ बोला। जी जी। ये ग्लोबल इमर्शन क्या है? ये क्या एक पढ़ाई है या वेकेशन है? 6-7 दिन कॉलेज लेके गया बाहर, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ घूमे फिरे, देखा, साइट सीन किया और उसके बाद लौट के आ गए। अगर ऐसा ही है या फिर कुछ क्लासेस हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सीवी पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फाइनल प्लेसमेंट्स पे? ग्लोबल इमर्शन, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ, हम करते क्यों हैं इसको? हाँ। 2 रीज़न है। जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इसको कॉपी किया, उनके लिए शायद एक टूर बन के रह जाता है। लेकिन हमारे देखिएगा जो टाई अप हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एनयूएस सिंगापुर से है, हमारी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से है, ट्रिपल क्राउन इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3% इंस्टीट्यूशन है जो ट्रिपल क्राउन है, जिनके पास एम्बा, इक्वस और AACSB का एक्रेडिटेशन है। जब ये जाते हैं तो उनका प्रॉपर एक क्रेडिट प्रोग्राम होता है और प्रॉपर क्लासेस अटेंड होती हैं, और उसके बाद इनका टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद ही इनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और हमने, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, इंस्टीट्यूशन के साथ में, वो जॉइंट सर्टिफिकेशन की है। तो अगर आपका मेरा पहला बैच अगर NUS गया था, सिंगापुर गया था, तो आप उनके सर्टिफिकेशन पे स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल और NUS दोनों का लोगो होता है। उसके बाद उनको वो 1 क्रेडिट प्रोग्राम जो करके आते हैं, मैंने ये 10 घंटे की मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है, और उसके बाद उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं, फिर आकर के उनको वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने बस एक कैंपस टूर करा दिया। अब एक क्रेडिट के प्रोग्राम में मैं कितना सीख के आ सकता हूँ, ये सवाल उठ सकता है। तो द प्रोग्राम हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच अ वे कि जो आपकी पढ़ाई यहाँ हो रही है फुल टाइम, उसी का एक टॉप ऑफ वर्जन जाता है। और आपको ये पता लगता है कि जो फैकल्टी इंडिया में पढ़ा रही है और मेरी NUS की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन कंट्री का माना जाता है, फैकल्टी के डिलीवरी मैकेनिज्म, पेडागोजी में क्या डिफरेंस आता है, एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट। तो हम लोगों ने जैसे पहले बैच को वहाँ भेजा था, फिर अभी जैसे मैंने बोला कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी हम लोगों का भी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। वी आर एडिंग अप मोर सच इंस्टीट्यूशन। हम चाहेंगे कि सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट में ना जाएं, मल्टीपल कंट्रीज़ में जाएं। इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? ये बच्चे टिपिकली 2nd ईयर में जाते हैं, अपना समर इंटर्नशिप के आसपास हम लोगों का इनका डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो प्रोग्राम की कॉस्ट है, ट्रैवल है, सब कुछ है, इंस्टीट्यूशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डिलीवरी मैकेनिज्म। बट हाँ, एक मान के चलिए कि अच्छे नामचीन इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो 3-3.5 लाख रुपए का। 3-3.5 लाख। लेकिन क्या इससे प्रोफाइल बिल्डिंग बनती है? मुझे लगता है कि मोर देन प्रोफाइल, देखिए आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, बहुत कुछ सीख के आते हैं। आप एक इंडिया की कंट्री में बहुत ज़्यादा क्योस है, आप रोड पे चले जाइए, काम कर लीजिए, आप वहाँ जा देखते हैं कितना ऑर्गेनाइज्ड है। कल्चरली यू इम्बाइब्ड योरसेल्फ।
तो खाली क्लास की पढ़ाई नहीं कराते हैं वो लोग, आपको वो आपको exposure मिलता है। एक्सपोजर मिलता है, आपको इंडस्ट्री की विजिट्स कराई जाती हैं, आप उनकी फैकल्टी से मिलते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, तो आप बहुत कुछ सीख के आते हैं वहाँ से। जब मैं पहली बार स्विट्ज़रलैंड गया सर, तो मुझे प्रिसीजन ऑफ टाइम पता चला। वहाँ पे ट्रेन की कोई भी टाइम जो है वो 10 बजे का नहीं होगा, 9:59 होगा, वो उसको फॉलो करते हैं टू द टी। आप देखेंगे रोड के ऊपर किस तरह से वो लोग, अगर आपकी 100 किलोमीटर की स्पीड से भी गाड़ी आ रही होगी और वो उसको लग रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने वाला है, वो रोकता है गाड़ी। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। नहीं। तो आप सीखते हैं बहुत कुछ एनवायरनमेंट से भी, क्लास में भी सीखते हैं, आउटसाइड द क्लासरूम भी सीखते हैं। एंड आई थिंक व्हेन यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द ग्रेट फैकल्टी मेंबर्स, you learn something. I mean, it's up to you how much you are learning. But classroom में yes, as I said, एक है क्रेडिट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन है, टेस्ट है। हम टूर ऑपरेटर नहीं है, बच्चे अपने पैसा खर्च करके भी घूमने जा सकता है, फैमिली के साथ भी जा सकता है। फॉर अस इट्स इंटेलेक्चुअली ड्रिवन प्रोग्राम। सर इतनी सारी बातें हुई हमारी, इतनी सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि टफेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, फीस ऑलमोस्ट जो मुझे समझ आया, फीस प्लस हॉस्टल प्लस ग्लोबल इमर्शन, स्टूडेंट हैज़ टू पे एटलीस्ट 17 to 18 लाख रुपीज़, अगर सब मिला के देखा जाए तो। ऑन एन एवरेज पैकेज अगर हम खुद से जो क्लेम कर रहे हैं वो शायद 8 से 9 लाख के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो जो बच्चा लोन से, मेरी तरह लोन पे पढ़ के आ रहा है, हम क्या सोचे ROI क्या निकलेगा, कितने साल और हमें लोन, बैंक को लोन चुकाते चुकाते देना होगा, क्या है इसका, कैसे सॉर्ट आउट होगा ये सब कुछ? मेरे एक बच्चा डर जाएगा सर कि भाई मैं 17-18 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ और 8-9 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज मेरा लगता भी है, तो फिर मैं कैसे वो लोन चुकाऊंगा? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब आप एक, एज आई सेड कि पहले तो आपकी लास्ट एजुकेशन, जब ज़िंदगी में आप अपने एक करियर पाथ को देखते हैं तो वो एक एंडलेस है ना। आप ये नहीं कह सकते कि 2 साल में मेरे पैसे वापस मिल गए, उसके लिए बहुत कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप प्लीज़ वहाँ पैसे लगाइए। एजुकेशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द ROI, नंबर 1। आप स्कूल से पढ़ाते हैं बच्चे को, कभी पूछते हैं कि मैंने 18-20 लाख रुपए 15 साल में खर्चा किया तो इसका ROI क्या निकला है? नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते आप? वहाँ पे ही पूछना चाहिए आपको। आपको कहना चाहिए कि क्या हर मेरा बच्चा आ गया तो कि सब सारे बच्चे मेरे क्या 95-98% बच्चे लेके आएंगे? नहीं पूछते। ये मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ बायसनेस क्यों है इसके अंदर? आप ये कहिए कि आप ये जो पैसा लगा रहे हैं, मैं इसकी वैल्यू एडिशन क्या लेके जाता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन मैं क्यों इस तरह से नहीं करूँगा। अब मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप वाई यू आर सीकिंग जॉब, why you are not have the temperament to create job for others, and therefore the entrepreneurship is important. आप उस आइडिया को लेके आइए, हम खड़े हैं ना आपके साथ में, आपको फैसिलिटी भी दी है। मैं कह रहा हूँ आपसे आइडिया टू IPO की जर्नी है आपकी, तो आइडिएशन थॉट प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। आज की ये जनरेशन है ये रेस्टलेस है क्योंकि इसको वो नहीं मिल रहा जिसको जो उसको चाहिए, चाहे फैकल्टी हो, इंस्टीट्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, वो सारे स्टेक होल्डर्स उसको अभी डीकोड नहीं कर पाए जो बच्चे को चाहिए। तो आई थिंक ये जो जर्नी है मुझे लगता है कि हैंड होल्डिंग की जर्नी है, और इसको आप 2 साल के, अगर मैं कहूँ कि अच्छा मैं 8 लाख का पैकेज मिला, 16 लाख की पढ़ाई, 2 साल में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपने आप को बनाता रहूँगा। आई थिंक ये बड़ा मायोपिक वे है एजुकेशन को इवेलुएट करने का। वी आर नॉट बाइंग हाउस, वी आर नॉट बाइंग कार तो डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, फिर क्यों खरीद लेते हैं लोग 1 करोड़ रुपए की कार? क्यों खरीद लेते हैं आप? सही बात है। आप LIC करा लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, उसकी तो अगर आपकी ज़िंदगी में आप भगवान करे ना कुछ हो तो वो तो पैसा ज़ीरो हो गया, उसके ऊपर तो सवाल कोई नहीं करता। पढ़ाई को लेकर के सवाल हो जाता है कि यार ROI कैसे मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ मुझे उसकी वहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ROI बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट करिकुलम, व्हाट फैकल्टी, व्हाट एक्सपोजर। अब देखिए हमारे इंस्टीट्यूशन में ब्लूमबर्ग लैब है, मुझे आप प्लीज़ बताइएगा कि कौन से कितने इंस्टीट्यूशन में गिने चुने 2-3 चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जैसा मुझे नहीं लगा ग्रेटर नोएडा में किसी के पास है। एक जिस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोग दे रहे हो, चाहे वो हॉस्टल की फैसिलिटी हो या फिर फूडिंग लॉजिंग कुछ भी हो, या बहुत सारे कॉलेजेस में हमने देखा है ठीक है पढ़ाई क्लासेस ये सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉलेज में आपके सब कुछ है। शायद वो बच्चे को आगे बढ़ाने में जितना मदद करे, जितना हेल्प करे, शायद ही दूसरा कॉलेज उतना एफर्ट डालता होगा। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 वर्ड हैं, कितने होलिस्टिक हैं, कितनी रिसर्च है और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपने ये शब्द हमारे लिए शब्द नहीं है। अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक बच्चे को आप 18 घंटे पढ़ा करके उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, ना ही हम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं उसको। मैनेजमेंट इज एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट डीलिंग
फाइंडिंग सॉल्यूशंस। हमारे यहाँ की पूरी थ्योरी है, हमारे सारे स्टाफ मेंबर सब जगह होता है कि हमारे यहाँ कोई कोरियर बॉय नहीं है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से कनेक्ट कराना है। आप सोल्यूशन ढूंढ के लाइए, एक ढूंढिए, दो ढूंढिए, तीन ढूंढिए, हो सकता है सारे सिलेक्ट हो सकता है एक भी हो, बट क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। तो आपने पूरा एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया हुआ है जहाँ पे पढ़ाई, उनकी उनकी जो मेंटल माइंडफुलनेस की चीज़ें हैं, एंशियंट विजडम जैसा, जो हमारे चीफ मेंटर हैं डॉक्टर पंकज, वो एंशियंट विजडम जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा के लाते हैं। अभी एक सेशन कराया, एंड मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे आई वाज सो सरप्राइज टू सी द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। ये होता है इंटेलेक्चुअल, ये होता है वैल्यू, क्योंकि आप जब अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें सीख रहे होते हो, उससे आपका रिफ्लेक्शन होता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। मैं नहीं मानता कि इंग्लिश एक कोई हिंड्रेंस है। आई थिंक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड यू शुड नो हाउ टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ। अगर वो कमी है भी तो उसके लिए हम हैं जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन लैब के थ्रू आपकी उस कमी को भी दूर करेंगे। सो देयरफॉर आई सेड इन द बिगिनिंग, द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी इज़ परफेक्ट एंड नो इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम दैट आई कैन मेक यू until unless you have the right attitude। इसलिए आई वॉल्ट का टेस्ट है, पैशन को है, एक्सपोजर दिया जाएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा। आजकल सब कुछ हो जाता है कि चैट जीपीटी कर लिया है, एआई से हेल्प ले लिया, फिर आप कह रहे हो कि मुझे पैकेज नहीं मिलेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड योर सेल्फ, थिंकिंग दिस इज लास्ट 2 years of my life and I have to give my best and I have to choose the right institute, even if I am paying X amount, I would see how best I can get it। प्रोफेसर आगे चला जाएगा पढ़ा के, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप नहीं कह सकते कल को मैं फ्लिपकार्ट को भी ले आऊँ और आपको मेस्मराइज होकर चले जाएं, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया, बट आपने सवाल नहीं पूछा, ये आपका लॉस है, उसका लॉस थोड़ी है, ही इज़ देयर। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब आपने कहा इनटेक कैसे करते हो, तो वी ट्राई टू सी दीज थिंग्स वेदर यू हैव एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन आप तभी करोगे जब आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा पहले से पढ़ना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एजुकेशन 2 साल की भले ही है, लेकिन काम इसके अंदर बेइंतहा होगा। और मुझे लगता है कि वो मैजिक जब क्लासरूम में जब फैकल्टी आके पढ़ाती है, लाइव केस स्टडी होती है, आप लाइव प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, उससे बढ़ कर के शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सुन रहे हैं उसको, तो आप प्लीज़ ROI अपने दिमाग से निकालिए, वैल्यू के ऊपर फोकस कीजिए, करिकुलम को इवैल्यूएट कीजिए, फैकल्टी को इवैल्यूएट कीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन मत देखिए, उसकी फीडबैक देखिएगा उस फैकल्टी का क्या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था। तो इफ़ आई गो एंड टेक द क्लासेस कि मैं मर्चेंट बैंकिंग आज जाके पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा IPO के अंदर लाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, नॉट व्हाट इज़ रिटन इन द बुक बट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द मार्केट। यू नो, एक CA का प्रोग्राम किया जाता है, तो क्या हमारे देश में ऑडिटिंग वैसी होती है जो सिखाई जाती है? हमें वही चीज़ें दिखानी है, बच्चों को सिखानी है कि ये थ्योरी थी, ये आइडियलिज्म था, लेकिन प्रैक्टिस कुछ और होती है, और आपको उसके बीच में एक फाइन ट्यून करना है, बैलेंस बनाना है। इसलिए मैंने कहा यूजेबल नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। आप उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की जो है, अगर आपने उसे बैलेंस नहीं किया, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ से होगी अगर आपको थ्योरी नहीं पता है? तो आपको पता तो वो भी होना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए कॉर्पोरेट आपका गिनी पिग नहीं बनेगा। विद इन द इंस्टीट्यूशन यू डू दैट, एंड देयरफॉर वी ब्रिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द कॉर्पोरेट, यू सॉल्व इट and get a confidence कि I can handle it। Yes, so therefore tomorrow when you appear in the interview, you know, do not talk about कि मेरे 10th 12th के मार्क्स कितने थे, who cares about the marks, do you have the skill set, you have the right aptitude, can you solve my problem, yes you are in। That's how I think corporate is today is looking for, and that's therefore we being Spurge as a corporate house trying to get the right element in terms of the student intake is concerned, और उसी को इतना तराशा जाए कि कल कॉर्पोरेट कहे कि हाँ वो चाहिए। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो एक एटीट्यूड की बात है, उस एटीट्यूड से अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई बच्चों को दिक्कत आना है। सर बहुत टाइम लिया हमने आपका, बस एक लास्ट मैसेज टू दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन स्पर्श ग्लोबल। कैसे तैयार होकर आना है, क्या सोच के आना है, और क्या मिलने जा रहा है उनको? तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से तैयार होना है, मतलब आपकी जर्नी अभी तक जो है उसका एक आर्टिकुलेशन ज़रूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 साल में आप कोई CEO बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा। आपको 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में सिंसियर हैं, आपका मोर देन वेलकम है। अगर आप एवरेज हैं, आपको सुपर एवरेज बना करके आपको गुड बनाना हमारा काम है।
तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा अगले 2 सालों के लिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप उसके लिए तैयार हैं कि मैं आगे कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकता हूँ अगर मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको आई थिंक स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल से बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको वो पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम वहाँ पे मिलता है उन सब चीज़ों के लिए। मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपको पता है कि 80% जॉब अगले 3-4 सालों के अंदर ख़त्म होने वाले हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और ये हमारा होता है। हमारे अभी करंट बैच में एक लड़की है जो यूट्यूबर है, और जिस प्रोग्राम फ़ी की आप जिक्र कर रहे हैं वो मुझे उस दिन बता रही थी कि मैंने अपने पेरेंट्स से एक पैसा नहीं लिया, मैं अपने दम पे अपना काम करती हूँ और अपनी फ़ी को सस्टेन करती हूँ। आई हैव ज्वाइन इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल येट बिकॉज आई वांट टू सी माई सेल्फ समवेयर। इट्स एटीट्यूड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड शी गॉट इंटरनेशनल प्लेसमेंट एज वेल। तो आप ये सोचना है कि मार्केट की जो कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल है, जो पहले 10 साल में बदलती थी, अब ये 2 या 3 साल में बदल रही है। तो आपको कंटिन्यूस जर्नी ऑफ लर्निंग आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है, और जब आपका एटीट्यूड ठीक होता है, आपको एनवायरनमेंट ठीक मिलता है, आप अगर अपनी वैल्यू सिस्टम को ठीक करके रखते हैं, nobody can beat you as for the future is concerned. So this is Amit Saxena sir, CEO Spurs Universe. If you do have any question regarding anything regarding Spurs Global Business School, if you want to connect directly to the students of Spurs Global Business School, you do have my number on the screen. नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट किया जा सकता है। फॉर्म भरना हो, कॉलेज से बात करनी हो, although we have already made one video regarding the infrastructure of this Spurs Global School. आप जाके साइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी पूछना है, कैसे भी पूछना है, कुछ भी समझना है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू।